हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर और एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है? मींस हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे क्या कि किसी भी चीज को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है ना। लेकिन वाटर का जो बिहेवियर है, कोई सा भी लिक्विड हो उसको हम लोग एक्सपैंड हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड ही होगा। बट इन केस ऑफ वाटर यहाँ पे ये अलग बिहेवियर शो करता है। अलग बिहेवियर शो करने का क्या मतलब है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आइस है हमारे पास, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हम लोग यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर रहे हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वॉल्यूम टेम्परेचर और ये जो ग्राफ है डेंसिटी टेम्परेचर ग्राफ है, ठीक है। यानी अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी, दोनों को हम लोग एक साथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इसका बिहेवियर जो है एक्सपेंशन में अलग है वाटर का, ठीक है। आइस हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है, फिर समझेंगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो कितना है, 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम लोगों ने लीटर में मीटर क्यूब में चेंज करके रखा है और यहाँ से समझेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखता है कि यहाँ पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेम चीज अभी हाफ पार्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, फिर इसका हाफ दोनों में एक एक करके देखेंगे। तो 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री से अगर हम लोग 4 डिग्री तक क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो है इंक्रीज होता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, डेंसिटी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट आगे जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे 4 डिग्री के बाद डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो ग्राफ है सिंपली यही चीज बता रहा है हम लोगों को, क्या कि 4 डिग्री 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर जो होगा जब हम लोग इंक्रीज करेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वाटर का और डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो ये बिहेवियर अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट तक इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट तक डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी भी कुछ पार्ट तक इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट तक डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग रीजन जानेंगे इसका कि रीजन क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं आप लोग तो ग्राफ ड्रॉ कर ले, फिर इसके बाद हम लोग ये रीजन जानेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है कि ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग रीजन देखते हैं, रीजन यहाँ पे देखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, ठीक है। सबसे पहला रीजन कि 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, किस केस में, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा होगा आप लोगों को, वाटर की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आखिर ये वेरिएशन क्यों आया, तो वेरिएशन इसलिए आया कि हम सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या था, आइस था, ठीक है। आइस जो होता है वो ओपन क्रिस्टल होता है। ओपन क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ कि वो अंदर से सॉलिड नहीं होता, बहुत सारे स्पेस होते हैं, है ना। इसके पास क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं
इनसाइड द आइस, इसीलिए आइस क्या है, वाटर पे तैरता है ना। क्यों तैरता है, क्योंकि उसके क्रिस्टल में जो है स्पेस होते हैं। अब स्पेस होने की वजह से, ठीक है, उसका जो, जैसे ही हम लोग इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो वो मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट हुआ, वो स्पेस क्या होगा, भरने लगेगा। ये जो स्पेस है वो स्पेस भरने लगेगा, नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और ये स्पेस जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब सोचो कोई चीज क्रिस्टल है, ठीक है, अंदर से स्पेस खाली है, अब वो मेल्ट होके वो स्पेस भर रहा है, तो स्पेस भरेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उस केस में इसकी डेंसिटी जो होगी, अब देखो आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि अंदर में स्पेस है, ठीक है। अब वो स्पेस की भर रहा है किससे, नए हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो नए हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर स्पेस भर रहा है तो फिल हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक ये सारे स्पेस जो है वो फिल्ड हो जाएंगे किससे, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब ये पूरा का पूरा आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वाटर में। अब जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद उनका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैसे भी वॉल्यूम और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर हम लोग कोई फिक्स्ड क्वांटिटी यानी 1 kg ऑफ वाटर ही है ना, फिक्स्ड क्वांटिटी का अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं हम लोग तो डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। तो ये है रीजन एनोमलस बिहेवियर और एनोमलस एक्सपेंशन का, किसका, वाटर का। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसका जो मेजर एप्लीकेशन है जो रियल लाइफ में यूज होता है, जो रियल लाइफ में हम लोग देख सकते हैं, वो है क्या, फ्रीजिंग ऑफ पॉन्ड्स, ठीक है। बहुत सारे पॉन्ड्स जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ठीक है। तो वो पॉन्ड क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रीज होने का क्या मतलब है कि अब पॉन्ड्स में एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, है ना। अब सपोज ये हमारा पॉन्ड है कुछ इस तरह का, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऊपर फ्रीज हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका सरफेस फ्रीज हो चुका है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज इस पॉइंट पे 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो नीचे में जो है एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है इसी वजह से। और नहीं तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एनोमलस एक्सपेंशन नहीं होता वाटर का, तो ये क्या होता, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ये क्या हो जाता है, आइस आइस आइस, हर जगह आइस, ठीक है। अब ये आइस हर जगह होता तो एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो ये एक मेजर एप्लीकेशन है जो हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनोमलस एक्सपेंशन का, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।